मेरा नाम हैरी है। ये स्टोरी तब की है जब मैं 15 साल का था। मैं आपको बता दूं कि बास्केटबॉल खेलना मुझे बहुत पसंद है और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने बास्केटबॉल एकेडमी मुझे ज्वाइन करवाई थी। वहाँ मेरी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप थी और मैं और मेरे फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे के बर्थडे पर बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दिया करते थे। मेरे फ्रेंड्स को प्रैंक करना बहुत पसंद था। तो एक दिन जब मेरा बर्थडे था और मैं अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए एकेडमी जा रहा था, तो मैं मन में यही सोच रहा था कि आज मुझे किसी ने विश भी नहीं किया। शायद मेरे दोस्त कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो। और उस टाइम सर्दियों का समय था, तो सुबह को अंधेरा रहता था। मैं सुबह के 6 बजे अपने एकेडमी में जा रहा था और जब मैं मेन गेट के पास पहुंचा, तो मुझे वहां एकदम अंधेरा दिख रहा था और हर जगह फॉग ही फॉग था। ये थोड़ा अजीब था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं और ही आ गया हूँ, क्योंकि और दिनों इस टाइम पर लोगों की चहल पहल रहा करती थी और आज एकदम शांति है। ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी मैंने सोचा कि शायद ये सब भी मेरे दोस्तों का ही प्लान होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं आगे बढ़ने लगा और जब मैं अपनी क्लास में पहुंचा, मैंने गेट खोला तो वहाँ पर भी कोई नहीं था और लाइट्स ऑफ थी। तो अब मुझे हंसी आने लगी थी, क्योंकि मैं श्योर हो चुका था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बर्थडे सरप्राइज़ दे रहे होंगे या फिर मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे। और फिर जब मैं हंसने लगा, तब मुझे भी किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम से चुप हो गया और वो आवाज़ भी बंद हो गई और मैं फिर से हंसने लगा तो वो हंसने की आवाज़ फिर से आने लगी। अब मैं सोचने लगा कि ये क्या मजाक है, और फिर मैंने बोला कि कौन है जो पागलों की तरह हंस रहा है। और मेरे ये बोलते ही हंसने की आवाज़ रोने में चेंज हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फूट फूट कर हो रहा हो। अब मुझे थोड़ा डर लगने लग गया था, तो मैंने लाइट्स ऑन करने की कोशिश करी। फाइनली मुझे स्विच बोर्ड मिला और लाइट्स ऑन हुई, और मेरे लाइट्स ऑन करते ही वो आवाज़ें बंद हो गई और वो लाइट्स झिलमिलाने लगी। और तभी मुझे किसी की परछाई दिखी, जो कि एक आदमी की परछाई थी, जो मेरी तरफ ही आ रही थी। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं वहां से भागने लगा और जल्दी से अपने दोस्त को कॉल किया। मैंने उससे पूछा कि तुम लोग कहाँ हो। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग तुम्हारे घर पर वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पे क्यों नहीं हो। आज सर का मैसेज आया था कि एकेडमी 8 बजे ओपन होगी, तो हमने सोचा था कि तुम्हारा बर्थडे इससे पहले सेलिब्रेट किया जाए, पर तुम घर से पहले ही निकल चुके थे। अब ये सब सुनते ही मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। मैं सोचने लगा कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर वेट कर रहे हैं, तो ये सब जो इधर हो रहा है वो क्या है। अब डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल पर सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वहाँ से जल्दी भागो, और मैंने ऐसे ही किया। मैं सीढ़ी की तरफ भागा और तभी अचानक उस आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया और वो मुझसे बोलने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर उसके फेस पर मुझे एक बड़ी सी स्माइल दिखी, जो कि काफ़ी डरावनी थी। मैंने उससे बोला कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने आप से ही बोलने लगा कि मैंने सुबह उठकर ग्रुप के मैसेज क्यों नहीं चेक करे। अगर आज मैंने वो मैसेज चेक किए होते तो मैं अभी इस सिचुएशन में होता ही नहीं। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं रोने लग गया था, और वो आदमी की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो मर्डरर हो। वो मुझे रोता हुआ देख पागलों की तरह हंस रहा था और कहने लगा कि रो मत, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। और तभी उसने अपनी पॉकेट से नाइफ निकाली और मेरी ओर बढ़ने लगा, और उसके बाद हमें पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगी। और ये आवाज़ सुनते ही वो आदमी वहाँ से भागने लगा और पुलिस ने आखिर में उसे पकड़ ही लिया। मेरे फ्रेंड्स ने पुलिस को कॉल करके मेरी सारी सिचुएशन बताई थी, और फिर हमें बाद में पता चला कि उस आदमी ने पहले बहुत लोगों का मर्डर किया है और वो मेंटली इल भी है। वो मेंटल हॉस्पिटल के गार्ड्स को मारकर वहाँ से भागकर हमारे एकेडमी में छुपा हुआ था। मैं सोचता हूँ कि अगर उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने पुलिस को कॉल करके ये सब नहीं बताया होता, तो शायद उस आदमी ने मेरा मर्डर कर दिया होता। तो गाइस, आज की ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे भी हम एनिमेटेड वीडियोस और इस टाइप की स्टोरीज़ अपलोड करते रहेंगे। और फाइनली अ बिग शाउट आउट टू आवर मेंबर साहू स्टोरीज़। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।